करते हैं और आपको बता दें खेरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। अब तक के यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 38% मतदान हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भी वोट डाल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, जो शाम 5 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,11,540 मतदाता हैं। तो आपको बता दें कि खेरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, महिला जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, आधी आबादी में वोटिंग को लेकर उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है पुरुषों की अपेक्षा। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और सुबह से ही 7 बजे से बंसल न्यूज लगातार खेरागढ़ उपचुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। हर मतदान केंद्र से बूथ से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि उत्साह बहुत ज्यादा है। सुबह से ही लोग लाइन में लगना शुरू हो गए थे। 7 बजे से हालांकि वोटिंग शुरू थी, लेकिन 6 बजे से ही लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया था। पिछली बार की अगर बात करें, आपको बता दें पिछली बार खेरागढ़ विधानसभा में केवल 36% ही वोट पड़े थे और अब तक 12:30 बजे तक की बात करें तो 38% मतदान हुआ है। तो इससे संभावना जताई जा रही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ये वोटिंग बढ़ता परसेंटेज क्या कुछ कहता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, जेसीसीजे के जो प्रत्याशी हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इन तीनों ही प्रत्याशी ने वोट डाल दिया है और इस बार इलेक्शन में 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने ग्राम देवारी भाट पहुंची थी। यहां पर शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचकर मतदान किया, अपनी जीत का दावा किया। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल अपने परिवार के साथ गांव घिरगोली में बने बूथ पर पहुंची। यहां उन्होंने मतदान किया और उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। इसी के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी कुछ ही देर पहले जो है अपने मत का प्रयोग करके बाहर निकले। हमारा साथ देख सकते हैं जनता कांग्रेस जोगी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे हैं। साथ ही देवराज सिंह जिनके ये सीट जिसके लिए खाली हुई है, उनकी बहन भी जो है यहाँ पे मौजूद है। सब परिवार के साथ ही अपना मत का प्रयोग करने यहाँ आए हुए थे। बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ यहाँ का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र जी, मत का प्रयोग आपने कर दिया, क्या लग रहा है खैरागढ़? देखिए, खैरागढ़ की जनता बहुत समझदार है। हमने अपना बड़ा भाई खोया राजा देवराज सिंह जी को, और लोग जो है अपना योग्य समझदार नेता को खोए। तो मैं जनता से रूबरू होकर उनको मैसेज देना चाहता हूं कि उनकी जगह तो पूर्ति कोई कर नहीं सकता। ये हमारे लिए बड़ा दुखद रहा है ये चुनाव, लेकिन जो उनको समर्थन जो मिला है वो समर्थन हमको दे। वो सीधे अगर हम बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पे यहाँ पे फ्रंट में होकर यहाँ पे सामने है। ऐसे में जनता कांग्रेस जोगी अपने आप को कहाँ देखती है? जनता कांग्रेस जोगी को समर्थन तो पहले ही दे चुके हैं राजा साहब को, क्यों लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य उनका गुजर जाना। और आज भी जनता हमारे साथ है और हमको भरपूर समर्थन देगी। सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी भी यहाँ पे जमखम के साथ लड़ी। हालांकि आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया। ऐसे में क्या लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला यहाँ पे कहा जा रहा है? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसा का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है। लगातार आप देखे हैं कि कोई गाँव में साड़ी पकड़ाया, कोई गाँव में दारू पकड़ाया, तो उनके बल में वो चुनाव लड़े हैं। देखिए, देवराज सिंह की बहन जो है वो भी यहाँ पर है, इनसे बात करेंगे। मैडम, देवराज सिंह जी का निधन हुआ है, सीट खाली हुई, क्या लगता है आपको? भैया, हमारे लिए तो ये बहुत दुख की बात है कि देवराज भी आज हमारे बीच में नहीं है और हमें यहाँ आना पड़ रहा है इसी वजह से। और भैया, जनता का समर्थन रहेगा क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने हमको हाथों हाथ लिया है जहाँ हम प्रचार में गए हैं। देखिए, पूरे सब परिवार ये मत का प्रयोग करने आए थे और अपने मत का प्रयोग ये कर चुके हैं। निश्चित तौर पे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से हमको जीत मिलेगी और इसी उम्मीद के साथ जेसीसी के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने भी खैरागढ़ में बहुत प्रचार प्रसार किया और उनको पूरा उम्मीद है कि यहाँ से हमको जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, वोटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जो है मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या कुछ इन मतदाताओं के मन में है, किन मुद्दों को लेकर आज ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, इन्हीं मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने।
चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। इस वक्त मैं भाजी डोंगरी में मौजूद हूं। ये सालेवारा का इलाका है और यहां पर जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में सुबह से पहुंच रहे हैं। आज जो दिन भर की दिनचर्या रहती है, सुबह खेत जाने का काम रहता है, वो सारी चीज़ों को आज उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि उन्हें मतदान का प्रयोग करना है। अपने महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही है। साथ ही अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवा भी बढ़ चढ़कर इस मतदान में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्ग भी जो है वो घर से निकलकर सीधे मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। माता, घर के काम बूता हो गए? हो गया काय का करे बात सुबह उठ के? घर बाहर है, घर कुरिया लिपे है न, बटकी लोटा मांजे न, पानी भर बासी रांधे न के अब अभी कैसे यहाँ लाइन में लगे हैं तो ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ की व्यवस्था है। हाँ हाँ। बड़ी संख्या में युवा भी आए हैं। जी, किस मुद्दे को लेकर इस बार आप वोटिंग करने वाले हैं? मतदान देने आए हैं? पहली बार वोट दिए? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है पहली बार वोट अच्छा लग रहा है जी। क्या लगता है, क्या आपके गांव में विकास हुआ है? होगा ना, हुआ है। होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं वो अपने परिणाम या किसी चीज़ों को बताने में संकोच करते हैं। फिलहाल जो मतदान प्रतिशत अगर हम कहें अब तक का, तो वो 20% के पार हो चुका है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल मतदान प्रक्रिया जारी है और जो शांति व्यवस्था, जो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने शांति व्यवस्था के लिए जो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की है, यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएँ की है वो बेहतर है। यही वजह है कि यहाँ पर अभी भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से जो चुनाव है वो चल रहा है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो देखिए, बंसल न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर मतदान केंद्र से, हर बूथ से आपको एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं खैरागढ़ से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं छुई खदान से। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कुलेश्वर, मतदान प्रतिशत आप बताइए, अब तक कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर हुआ है? और क्योंकि हम देख रहे थे कि यहाँ पर 7 बजे से वोटिंग शुरू थी, लेकिन 6 बजे से ही मतदान करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, उत्साह बहुत ज्यादा था। अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल मैं खैरागढ़ शहर में मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पे जो जनता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही पहुँच रहे हैं और अभी भी कतारें जो है लगी हुई है। धूप तेज पड़ रहा है, गर्मी बहुत है, बावजूद उसके लोग जो है अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ कर पहुँच रहे हैं। और मैं सीधा बात करना चाहूँगा, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कोमल जंगेल भी हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पे आए हुए हैं। सर, कैसा लग रहा है माहौल? आप सब पोलिंग बूथ में घूम कर आ रहे हैं। मैं पूरे इस क्षेत्र का भी पहले छुईदान गया, छुईदान से खैरागढ़ आया हूँ। खैरागढ़ नगर में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, लोग उत्सुक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हम देखिए कि लगातार अगर हम बात करें तो रमन सिंह केंद्रीय मंत्री भी लगातार यहाँ पे आए थे, प्रचार प्रसार हुआ, कांग्रेस भी यहाँ पे फ्रंट में आकर लड़ी, भूपेश बघेल का चेहरा सामने था। तो क्या लगता है, जीत आसान है? नहीं, जीत तो हमारी निश्चित है, लेकिन ये लोग केंद्र के हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल जी और हमारे जो डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर आकर हमारे प्रचार किए, मार्गदर्शन किए, उसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। एक और अगर हम बात करें तो बीजेपी है, लेकिन सीधा मुकाबला सरकार से माना जा रहा है आपका यहाँ पे, तो कैसे ये रास्ता आसान होगा? देखिए, चुनाव में कोई रास्ता आसान नहीं होता, संघर्ष और मेहनत का ही फल होता है कि हम आगे बढ़ें। मैंने काफ़ी मेहनत की है और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मेरे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं ने, मंडल के और शक्ति के बहुत मेहनत की है, बहुत ही मेहनत करके लोगों के बीच में हमारी बात को पहुंचाए हैं, हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाए हैं और बहुत मेहनत करके जो सरकार की असफलताएं हैं, जो सरकार ने वादा करके सब लोगों को झूठ बोले, उस बात को भी जनता तक पहुंचाए, इसका लाभ प्राप्त होगा। ये हमने भी सुबह से पोलिंग बूथ घूमा है, जनता बोल रही है कि जिला बनेगा कांग्रेस को अगर वोट देंगे, तो जनता भी एक तरह से नहीं, ठीक है, जनता बोल रही होंगी, लेकिन कई अधिकांश लोग समझ रहे हैं कि ये वादा है, चुनावी वादा है। ये माना जाए कि जीत का पूरी तरह से आश्वस्त है आप जीत को लेकर? मैं जीत के लिए पूरा आश्वस्त हूँ।
देखिए बिल्कुल ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी कोमल जंगल का। साफ तौर पर कहना है कि मैं अपनी जीत को लेकर पूरा स्वस्थ हूँ और निश्चित तौर पर सुबह से ही हम देख रहे हैं जो मतदान केंद्रों में जो आम जनता है वो जिस तरह से इसमें भाग ले रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है देखने को मिल रहा है और जनता भी चाहती है कि हम नजर ऐसा आ रहा है जनप्रतिनिधि- कुलेश्वर, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तेजी से बढ़ रहा है और ये वही कोमल जंगेल हैं जो पिछले इलेक्शन में देवव्रत सिंह से मात्र 870 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार वो अपनी जीत का पूरी तरह से दावा कर रहे हैं और आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं कि हमें जीत मिलेगी। बने रहिएगा कुलेश्वर। हमारे साथ मोहन तिवारी भी छुई खदान से जुड़े हुए हैं। मोहन, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज बताइए, इसके साथ ही तस्वीरें क्या हैं और ये भी हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन की बात करें इस सीट पर तो यहाँ पर 36% वोटिंग हुई थी। इस बार लगभग 11:30 बजे तक 38% वोट डाले जा चुके हैं। ये बढ़ता वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में जाएगा? देखिए, सुबह से हम इस बात की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन अचानक से अभी की जो स्थिति मैं आपको बताऊं, 12 बज चुके हैं और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान यहाँ करीब 42 डिग्री के आसपास है और इस वजह से शायद ये सारे बूथों का आप नज़ारा एक एक करके करेंगे तो एक भी बूथ में कोई कतार नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह यह है कि वोटर्स जो है इस गर्मी में शायद बाहर नहीं निकल रहा है और इसीलिए ज़्यादातर जो बूथ हैं वो खाली हैं और गर्मी के इस समय में आमतौर पर मतदाता जो है वो बाहर आना पसंद नहीं करता। तो वही कुछ स्थिति है और सुबह लोगों की भीड़ जरूर मतदान केंद्रों में दिखाई दी थी। वो इसलिए कि सुबह वोट करके लोग अपने काम धाम में जुट जाना चाहते थे। वो शायद दोपहर का ही जो ये समय है, ख़ास तौर पर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जब भीषण गर्मी रहती है तो उससे बचना चाहते हैं। इसी वजह से मतदान केंद्र अब खाली दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ज़रूर आ रहे हैं और अपने वोट जो हैं वो कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपने वोट कर लिया क्या? नहीं किया, वोट करने आए अभी? हाँ, अभी वोट करने आए। अभी लाइन लगना पड़ रहा है, भीड़ है बहुत? हाँ, भीड़ है ना। भीड़ कहाँ है? अब कम हो गया है थोड़ा भीड़ अभी। क्या सोचा है इस बार, कैसा नेता चाहिए आपको? अच्छा नेता चाहिए जो अच्छा जागरूक हो, जो देश के लिए तो कुछ कर सके। ये मुद्दा क्या था जिसके आधार पे आप अपने नेता का चयन करेंगी? क्या दिमाग में रहा जिसको आधार बना रहे हो? क्या दिमाग में रहा? विकास कार्य, ऐसा आदमी कैसे? हाँ, जो जनता का ज़्यादा सेवा कर सके। जनता की सेवा एक बड़ा कारण है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करें। आपका नाम क्या है? भारत राम कुमकार। राम जी बताइए, क्या कैसा नेता चाहिए आपके चुनाव? आपको हमको जुझारू नेता चाहिए जो विकास कर सके, गांव तरक्की कर सके, गरीब किसान से मिलजुल कर रहे। इस टाइप को हमको नेता चुन कर भेजना है। इस टाइप का भेजना है। लोग आ रहे हैं वोट करने? लोग आ रहे हैं, वहाँ भीड़ लगा हुआ है लाइन से। गर्मी में धीरे धीरे अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं और अपने अपने हिसाब से मतदान कर रहे हैं लोग। आप? मेरा वोट मेरा कांग्रेस में पूरा फुल। मेरा नाम रविगिरी भट्ट है। बताइए, कहाँ रहते हो आप? मैं लोकल छुईखदा में रहता हूँ। तो इस तरीके से वोट करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, बुजुर्ग एक महिला आ रही है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। पूछते हैं उनके परिवार के लोगों से, क्योंकि बताइए क्या? जी, बुजुर्ग आदमी है, इनके लिए गाड़ी भी नहीं आया है। व्हील चेयर है ना? व्हील चेयर तो मैं खुद लाया हूँ अपने बैठाल के। अच्छा, क्या बताऊँ? जी, कुछ सुविधा मतलब यहाँ जो सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं मिला इसको, बुजुर्ग को। तो ज़रूर सुविधा की व्यवस्था का दावा किया गया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बुजुर्ग है, उनके लिए गाड़ी चाहिए थी, व्हील चेयर की व्यवस्था चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पाई। तो इस तरीके की भी शिकायतें कई जगह है। फिलहाल सारी जगहों पर आसानी से वोट करते हुए वोटर दिखाई दे रहे हैं और सभी जगह इक्का दुक्का लोग अब पहुंच रहे हैं। शायद गर्मी का असर है और एक वोटिंग परसेंटेज जो हम मान के चल रहे थे कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय जितनी वोटिंग परसेंटेज थी उस समय वोटिंग परसेंटेज 70% के आसपास गया था। तो उस स्तर पर वोटिंग होगी। लेकिन अब जो रुझान है, ख़ासतौर पे 11 बजे के बाद से जो देखने को मिल रहा है कि वोटर कम मतदान केंद्रों में दिखाई दे रहे हैं, तो उसके आसपास या उससे कम जो है वोटिंग हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी,
बिल्कुल, लेकिन देखिए सुबह लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी थी, लाइनें हमने देखी थी मतदान केंद्रों के बाहर। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ में गर्मी का भी प्रकोप है, भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, तो धूप बढ़ने के साथ अब लोगों का उत्साह वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। हालांकि संभावना है कि जब गर्मी थोड़ी सी कम होगी, धूप कम होगी, तो लोग एक बार फिर से अपने घरों से बाहर निकलेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका मोहन, और इसके साथ ही कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर